नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में 6 जुलाई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम डेली सेशन की वीडियो में करते हैं। सो गाइज, प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। 4 जुलाई को मनाया गया है। संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC ने 4 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो यह जो दिन है वो बुद्ध के प्रथम उपदेश को उनके पहले 5 तपस्वी शिष्यों के हिरणपाक ऋषि पटना वर्तमान में वाराणसी के समीप सारनाथ यूपी के निकट स्थित सारनाथ में स्मरण करता है। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति है इनके द्वारा एक विशेष संबोधन भी पढ़ा गया इस दिन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्थापित करने जा रहा है जो देश में किसी भी सरकारी इकाई का पहला आह्वान है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। ऐसा करेगा NHAI। जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, राजमार्ग क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए जो NHAI है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह देश में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाने वाला पहला इनवाइट होगा। इसके निवेश प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष और 2 स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन किया गया है। अब बात है NHAI, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके बारे में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसे फाउंडेड किया गया 1988 में। जो इसका सेक्टर की बात करें तो इसका जो सेक्टर है वो है इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो है संजीव रंजन जी। आपको ये सब याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसको लंदन में एक आभारी समारोह में द ग्रेट इंडियन की एड स्नेक्स के लिए 5000 पाउंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है। भारत की जो कृतिका पांडे इनको लंदन में एक आभासी समारोह में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 5000 पाउंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है 2020 इससे सम्मानित किया गया है। एशियाई क्षेत्रीय विजेता के अंतिम दौर में 4 अन्य दावेदारों को चुनौती दी। इस वर्ष की ये जो प्रतियोगिता है ये 49 कंट्री से 5000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में कितने पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो दिल्ली सरकार ने लक्ष्य रखा है 31 लाख पेड़ पौधे लगाने का, यानी कि जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो 26 जुलाई 2020 तक वो चाहती है कि जो पूरे शहर में 31 लाख जो पौधे हैं इनको अभियान इसका शुरू किया जाए और ये लक्ष्य बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। यह महत्व रखता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में पूरे वर्ष उच्च स्तर का वायु प्रदूषण रहता है। सरकार जो है वो 10 जुलाई से 26 जुलाई तक इस अभियान को शुरू करेगी, जिसके दौरान 35 लाख जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने पहनने योग्य डबल्ड पल्स विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है? तो ये किया है नासा द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नासा ने एक पहनने योग्य डबल्ड पल्स जो है इसको विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को, मतलब जो यूजर जो इसको पहनेंगे उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। गोल्ड पेंडेंट गर्दन में पहना जाता है। जब आप अपने हाथों को अपने सिर की ओर बढ़ाएंगे तो यह वाइब्रेट होगा और आपको रोकने के लिए याद दिलाएगा कि आप टच मत कीजिए। इसका उद्देश्य अब ये क्यों कर तो रहा है ऐसा, पर इसका उद्देश्य क्या है? तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में लोगों की मदद करेगा जो ज़्यादातर श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। अब बात है नासा की,
USA। तो इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, आज फिर डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको जो फाउंडेड किया गया वो 1 अक्टूबर 1958 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन DC में है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2020 में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। ये हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जो है इसको जारी की है। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि NBA के लिए प्रोस्पेक्टस फॉर फ्लोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स FPIS भी जारी किया। यह जो अभ्यास है वो डॉक्टरों और रोगियों की सुरक्षा के लिए समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 23 जून 2020 को पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि NGFS जो है इसमें शामिल हो गया है। NGSF को 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट जो है इसमें लॉन्च किया गया था। अब बात है ADB की। ADB की बात है तो इसके फुल फॉर्म जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, फाउंडेड किया गया 19 दिसंबर 1966 में। किस पर्पस से इसको फाउंडेड किया गया? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है, और इसके जो मेंबरशिप्स हैं वो 68 कंट्रीज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2020 में अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से किसे मान्यता मिली है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ये प्रिया की जगह है प्रिया ठकराल। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रिया ठकराल, इनको मिला है ये जो मान्यता मिली है वो इनको मिली है। द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की जो छात्रा है ये प्रिया ठकराल, इनको ये मान्यता इनके माननीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार में से मान्यता जो है वो दी गई है। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर से जोड़ा गया। वेल्स की राजकुमारी जो है वो डायना की याद में स्थापित इस पुरस्कार को इसी नाम से चैरिटी द्वारा दिया गया। इसके द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और द ड्यूक ऑफ सक्सेस का समर्थन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM 2020 के पहले संस्करण में सफलतापूर्वक एक पोडियम स्थान हासिल करके इतिहास रचा है? तो ये इतिहास रचा गया है भारत पक्षु के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो इसका राइट ऑप्शन होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू है जो, इन्होंने 28 जून 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM 2020 के पहले संस्करण में सफलतापूर्वक जो एक पोडियम स्थान एक मतलब ये पोजीशन है, पोडियम स्थान, इसको हासिल करके इतिहास रच दिया है। अब इतिहास क्यों रचा है? क्योंकि वह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग जो दौड़ हुई इसमें पोडियम पोजीशन पाके जीतने वाले पहले भारतीय बने, इसलिए इन्होंने इतिहास रचा है। अब बात कर लेते हैं VRAAM के बारे में। तो ये जो है ये रेस अक्रॉस अमेरिका में 12 दिनों के लिए कट ऑफ टाइम के साथ पश्चिमी तट से अमेरिका के पूर्वी तट तक 5000 किलोमीटर की अंतर महाद्वीपीय दौड़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किन दो प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञों को एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी, क्योंकि ये जो है समूह 2 विभाजन बनाए गए हैं इसके वो सदस्य। पहले हैं प्रो रतन लाल और दूसरे हैं डॉक्टर उमा लेले। जो पहले वाले हैं प्रो रतन लाल, ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रो रतन लाल है, और जो दूसरे सेकंड बी डॉक्टर उमा लेले हैं, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट यानी कि AAAE जो है इसकी वैज्ञानिक समूह, ये दोनों है जो ये वैज्ञानिक समूह के सदस्यों में से एक है। भारत से आने वाले ये 2 प्रतिष्ठित जो कृषि विशेषज्ञ हैं ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह के सदस्य इनको बनाया गया है। भारतीय अमेरिकी मिट्टी वैज्ञानिक लाल को जून 2020 में 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता चुना गया था।
तो ये था गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।